ग्लोबल मार्केट से जैसे किस तरह संकेत आपको लग रहे हैं? क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा क्लियर कोई ट्रिगर या कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर, यही खबर अच्छी है, कोई बुरी खबर नहीं है। यूएस मार्केट, एशिया आज काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जापान का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है। लेकिन खास बात यह है कि यूएस मार्केट क्यों अच्छे रिबाउंड के साथ नज़र आ रहे हैं आपको, कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों यूएस में घटती हुई नज़र आ रही हैं। डॉलर इंडेक्स 4 के नीचे आ गई है, 4 के ऊपर पहुंच गई थी। बॉन्ड यील्ड्स भी जो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, वो भी वहाँ से रिट्रेस होना शुरू हो गई हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जैक्सन होल की कम्युनिटी में बहुत कुछ नेगेटिव नहीं आया, उसकी वजह से अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि यहाँ से इस महीने मंथ टिल डेट यूएस मार्केट के तीनों इंडिसेस, डाउ, नैस्डैक और एस&पी, करीब करीब 4.5% ऑलरेडी घट चुके हैं। तो इतने, अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलें तो यहाँ से और ज़्यादा इमीडिएट गिरावट की उम्मीद कम है। इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब विदेशी बाजारों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। और यूएस फेड की जो चेयरमैन जेरोम पावेल के जो कमेंट्स आए थे जने, तो ये था कि शायद अभी महंगाई से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, जो कि उम्मीदों के अनुसार था। तो उम्मीदों के अनुसार ही था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, लोग ये पढ़ रहे हैं कि शायद अब 1-2 महीने 3 महीने के और ये मामला रह देखिए, गया है। 3 बातें थी उस जैक्सन होल में। एक, यूएस मार्केट बहुत मजबूत है, यूएस की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। एक, नंबर 2, और रेट हाइक्स की तैयारी है, लड़ाई भी जारी है, अभी तो ली अंगड़ाई है। वो बाजार को मालूम था, दो बॉन्ड यील्ड इसलिए तो पहले ही भाग गए थे। और नंबर 3, अगर जरूरत पड़ी तो और रेट हाइक लेंगे, यानी कंडीशनल रेट हाइक्स उन्होंने टेबल पर रख दिए। अगर डेटा निपट गया ऊपर से टॉप वापस, तो शायद ना भी आए। तो इसलिए बाजार उस तरफ लैच ऑन किया कि जरूरत पड़ी तो रेट हाइक करेंगे वाले साइड पे, और लैच ऑन किया कि यूएस के मार्केट बड़े मजबूत हैं। लेकिन अगर यूएस की इकोनॉमी काफी मजबूत है, देखिए आईटी कितना बढ़िया चल रहा है। करेक्ट। लेकिन अगर हम अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो कल आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 बजे के बाद कुछ बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आया एजीएम में, एकदम बड़ा हेडलाइन वाला, इसलिए एकदम से घटा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और लास्ट आवर ट्रेड में जियो फाइनेंशियल में भी गिरावट आई और इसमें भी आपकी गिरावट आई। हालांकि 3-4 चीज़ें बोली हैं उन्होंने। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात जियो फाइनेंशियल की ये है कि तो लैरी फिंक को लेके आ गए, बताइए, कमाल हो गया। ब्लैकस्टोन के जो चेयरमैन साहब आके कमेंट्री दे रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर क्या कारोबार करेंगे जियो फाइनेंशियल में। लेकिन एक खास बात जो मुझे नजर आई वो ये कि ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस का भी बड़ा कारोबार लॉन्च करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल ने अभी तक ये बताया नहीं। हेल्थ है, जनरल है, लाइफ है, सारे के सारे, ये बहुत इंक्रीमेंटल। और उन्होंने कहा कि तीनों के साथ हम ग्लोबल पार्टनर्स को जोड़ेंगे। ग्लोबल पार्टनर्स को एएमसी के साथ ऑलरेडी उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट आएगा, अब इंश्योरेंस वाला मामला है। बहुत अंडरपेनिट्रेटेड है। कितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं देश में? वो तो कहिए रूल लगे हुए हैं कि जनरल इंश्योरेंस में आपको लेना है गाड़ियों का वगैरह, वरना वो भी ना ले। 10% भी नहीं है जय। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा काम होगा, बट इसने पूरा ड्रैग बना दिया, पूरे मार्केट को खींच के आ गया। उसके बाद भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, ये अच्छी बात है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक का साथ होता तो और ऊपर जाता, तो निफ्टी की कहानी होगी। लेकिन कहानी एचडीएफसी बैंक का कल साथ मिला अजय, कल हालांकि मतलब जितने साथ भी चाहिए हमें उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि अब ना जो नया दादा है, कह सकते हैं दलाल स्ट्रीट का सेकंड, इसके बाद यही है, वो एचडीएफसी बैंक वो दिखा रहा है कि हमारे में दम है। रिलायंस ने खींचा बहुत, कोशिश बहुत की, ये डेज हाई बंद हुआ। अगर इसकी मदद नहीं मिलती तो और नीचे घटते हम। करेक्ट। लेकिन ओवरऑल देखें तो एचडीएफसी बैंक ड्रैग बना हुआ है। पिछले आप 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, नेगेटिव टू फ्लैट। हाँ, 1650 के बाद अगर मतलब वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक तो दिक्कत बनी हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बाहर देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम हुआ था। बैंक निफ्टी डेज हाई करीब बंद हुआ है। अगर आप देखें कल के मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप साइड ऑफ द मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा है। साइड मार्केट में 2-3 एरियाज पे नजर रखिए, एनबीएफसीज पे नजर रखिए। हमने आपको बताया 2 दिन में, आपको 8 से 9 के एनालिसिस में हमने पिरामल एंटरप्राइजेज बताया था। कल ही 5% ऊपर बंद हुआ और उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। होलसेल टू रिटेल का काम जारी है। नेक्स्ट 2 साल में 70% रिटेल कर देंगे। तो पिरामल एंटरप्राइजेज 10% चला है 2 दिन में, इस पर नजर रखिए। आईबी हाउसिंग आपको हम बता ही रहे हैं 2-3 दिन से, उसमें भी नजर रखिए। और पूरे एनबीएफसी पैक में अच्छी बाइंग आ रही है। लेकिन वही नहीं, सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स, एजीएम में कमेंट्री सन फार्मा की बहुत तगड़ी आई है, नजर बना के रखिए। ग्लेनमार्क पे और लुपिन पे नजर बना के रखिए, वहां पे फंड की बाइंग चल रही है। और कल भी हमने ये एक्शन देखा। लेकिन कल काफी दिनों बाद हमने मिड मार्केट में या साइड मार्केट में ऑटो एंसिलरीज में तेजी देखी। जमुना ऑटो, अभी क्या है कि टॉप वाले ऑटो और आईटी थोड़ा साइडवेज टू थक रहे हैं, लेकिन मिड ऑटो स्टॉक्स जो कि ऑटो एंसिलरी इन नेचर है, वहां पे अच्छी बाइंग आ रही है।
वहां पे आप नजर बना के रखें। जमुना ऑटो, अतुल ऑटो, गैब्रियल, ये शेयर क्या कमाल के तीनों चल रहे स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हैं। बहुत अच्छी बाइंग है। अच्छा, एक और चीज अजय, 19,300 मतलब ये लेवल ऐसा है ना कि हम पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं। इनफैक्ट 2 महीने से मैंने डेटा निकाला था अभिषेक, हाँ, 7वीं बार हम उस एरिया में सपोर्ट लेके रिबाउंड 19,250 से 300 वाले। 200 से 300। जो वर्स्ट क्लोजिंग है वो गई है 19,225 के आसपास, और वरना 50-60 आप 70 पॉइंट के एक 100 पॉइंट का बैंड पकड़िए, हम बैंड पकड़ के चल रहे हैं। मैंने 2 महीने का डेटा देखा, 7वीं बार कल वहां से रिबाउंड। तो करना क्या है? कल तो हम बिल्कुल 19,300 पे आ गए, तो ऊपर जाने पर शॉर्ट करना है, नीचे आने पर लेना है, मतलब थोड़े से ये कशमकश है। निफ्टी ट्रेडर्स के लिए ये दिक्कत वाली बात है। कशमकश है। और मैं एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स हेड से बात कर रहा था, देश की बहुत बड़ी ब्रोकरेज है, वो कह रहे हैं कि इंडेक्स के लिए इतना पेचीदा समय काफी समय से उन्होंने नहीं देखा है।